बहुत बढ़िया, मजा आया सर। विनोद पाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। और ये जो दो लोग बैठे हुए हैं, यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। किसी बड़े रचनाकार ने यह बात कही कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। घड़ी दो घड़ी इनको पलकों पे रख लो, यहां आते आते जमाने लगे हैं। तो इन्हें आज के दिन न्यूज़ 1 इंडिया ने मौका दिया, बुलाया, इनका सम्मान किया। इसलिए हम सभी रचनाकारों के तरफ से भी आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, मैं तो बनारस का आदमी हूं, बनारसी तुनक मिजाज टाइप के बहुत होते हैं, और मैं उस शहर से भी आता हूं जब आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया साहब। इसलिए मुझे अपने शहर पे गर्व है। हमारे यहां ज्योतिषी बहुत पाए जाते हैं। पिछले दिनों एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचे, बोले हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने कहा जरूर बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं, पूरा राजयोग है, बस एक छोटा सा उपाय कर ले, पूरा राजयोग है, जरूर बनेंगे। चड्ढा साहब सोचिए, ज्योतिषी ने जो उपाय बताया वो मैं न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। मैं समझता हूं कि देखिए, हम कवि हैं, हम ना तो किसी पार्टी के होते हैं ना तो किसी दल के होते हैं, हम दिल के होते हैं। हाँ, पिछले दिनों एक न्यूज चैनल ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि दमदार भाई, रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। उसने कहा जरा मोदी जी के खिलाफ में बात न जाए। मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है भाई? मोदी जी क्या कर सकते हैं भाई? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब आदरणीय अनामिका जय नंबर जी दरवाजे से अंदर आई, तो बड़े भाई साहब कुछ लोग बैठे हुए थे, जय श्री राम का नारा लगाए। तो मैं उसी नारे के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सिर्फ वाह वाह से काम नहीं चलेगा, जय हो अगर बोल के शामिल होंगे तो और मजा आएगा। यह संदेश जाना चाहिए कि न्यूज़ 1 इंडिया कम से कम राम के लिए भी मंच सजाता है जब महाकुंभ की बात होती है। तो हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवन, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। बहुत धन्यवाद मित्रों। राम क्या है? हम नाम की पूजा नहीं करते, हम सिर्फ नाम जो राम शब्द है उसकी पूजा नहीं करते। राम कौन है? हम किसे पूजते हैं? मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। वाह। मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं हम। राम नहीं राम का चरित्र पूज। हम हिंदुस्तान वाले, हम भारतवासी चरित्र की पूजा करने वाले लोग हैं। और चरित्र को देखते हुए अगर राजनीति की तरफ झांका जाए
तो मैं समझता हूं कि एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचा दूं। एक व्यंग निकालने का प्रयास किया है। अक्सर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने अपनी कविता में किसी का नाम नहीं लिया है, बस व्यंग पहुंचा रहा हूं। मेरी प्यारी बहन एकता जैन बैठी हुई है, सुनिएगा। स्वागत है। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। वाह। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हम चलते हैं सीधे डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैं अभी आया, हम सब लोग ताज का दीदार करने गए थे और मुझे ताजमहल देख करके बहुत सारी बातें याद आई, बहुत सारे शायरों की बातें याद आई। लेकिन आज जिस तरह से डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी का स्वागत वहां हुआ, वहां के लोग सेल्फी ले रहे थे, वहां के लोग जिस तरह से इनसे मिल रहे थे, मैं समझता हूं ताज को देखने के बाद जितने शायरों ने जो जो बातें कही, किसी शायर ने ताज को देखने के बाद ये बात कही, ये शेर पढ़ा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शायर ताजमहल को देख के ये कहता है किसी कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो दूसरा शायर उसी ताजमहल को देख के कहता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरा शायर उसी ताजमहल को देख के कहता है कि हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। एक और शायर आता है, वो कहता है कि एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है और मैंने शाहों के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। जब मैंने देखा कि ताजमहल के सामने अनामिका अंबर जी का जिस तरह स्वागत हो रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। किसी कवि ने कहा कि बेला जूही और कमल से अच्छी है। इन मित्रों से मैं अनामिका जी को आवाज दे रहा हूं, आपकी तालियां उनको माइक के साथ मंच पर खड़ा करेंगी कि बेला जूही और कमल से अच्छी है, मनमोहक आवाज गजल से अच्छी है, और क्यों ना दीवाने हो जाए सारे लोग, तेरी सूरत ताजमहल से अच्छी है। जोरदार तालियां डॉक्टर अनामिका जैन अंबर।